नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादों में। तो इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लगभग 300 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या दिया है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार जो है किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। क्या होगा सही आंसर इस प्रश्न के लिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति पर। ठीक है, तो शिशु का अधिकांश व्यवहार जो है मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति क्या है? जिसे हमें सीखने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि यह प्राकृतिक रूप से घटित होती है। बच्चे मूल प्रवृत्ति के कारण रोते हैं तथा बतख के बच्चे अपने मूल प्रवृत्ति के कारण ही अपनी माता का अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो ये रहा इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है वो भी देखेंगे। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं भाई? मूल प्रवृत्तियात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी देखें है ना, मूल प्रवृत्तियात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदन को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदन को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा, कल्पना। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? ठीक है, तो संवेग क्या है? व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसका कथन है? ये चीज पूछा गया है, कथन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रॉस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वुडवर्थ। वुडवर्थ का ये कथन है कि संवेग जो है व्यक्ति का क्या है? उत्तेजित दशा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो संज्ञान, संवेग, संवेदना, चिंतन। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किससे संबंधित है? तो संवेग हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूल प्रवृत्तियों की 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है भाई, ये बताना है आपको। तो ड्रेवर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो संवेग का तत्व कौन सा नहीं है, ये चीज बताना है आपको। दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, संवेदी। ये संवेदी जो है संवेग का तत्व नहीं है। ठीक है, बाकी दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक ये संवेग का तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो पॉज पुश करके देख लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन बी सही है इसका, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान और संवेग के बारे में सत्य कथन बताना है, तो ये बी वाला सही है, बाकी गलत है। ठीक है, संज्ञान और संवेग क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और एक दूसरे को अब जुड़े हैं तो प्रभावित करेगा ही करेगा, ये स्वाभाविक चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। संवेगों की उत्पत्ति होती है। संवेगों की उत्पत्ति कहाँ से होती है भाई? मूल प्रवृत्ति से, गत्यात्मक क्रियाएं, पोषण से, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर बताना है, संवेगों की उत्पत्ति कहाँ से होता है? तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति। संवेगों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मूल प्रवृत्ति से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से खाली स्थान है। तो पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है, संबंधित नहीं है। तो अभी देखें, जस्ट एक प्रश्न है ना, संवेग और संज्ञान तो एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये?
अलग तो हो नहीं सकता, स्वतंत्र मतलब भी अलग हो गया, संबंध नहीं, ये भी नहीं होगा, तो सन्निहित मतलब एक दूसरे से सन्निहित है। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखे हैं, मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए। जो मानसिक मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उसके शिक्षण में ये 4 नियम दिए, उसमें से कौन सा अपनाना नहीं चाहिए बोला गया है। तो ये 4 नियम में से कौन सा नहीं अपनाना चाहिए, साधारण से जटिल, मूर्त से अमूर्त, पूर्ण से अंश, केवल साधारण या मूर्त। तो पूर्ण से अंश ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण से अंश ये वाला पद्धति जो है नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, दृष्टि के सिद्धांत कहता है, अंतःदृष्टि का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी वस्तु या घटना को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए। एक शिक्षक को पहले पाठ्य से शुरुआत कर चरणबद्ध तरीके से उनके भागों का क्या करना चाहिए, परिचय देना चाहिए। तो पहले अच्छे से देख लेना चाहिए, उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। उस पाठ में क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, उसके बाद फिर पढ़ाओगे तो इंटरेस्टिंग मज़ा आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो अभिप्रेरणा के जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है, ये चीज़ पूछा गया है। फ्रायड दिया है, क्लर्क, एल हल, मैकडूगल, मॉर्गन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकडूगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो संवेग का वह सिद्धांत कौन सा है जो किस विचार को मानता है कि संवेग अनुभव और संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। संवेग अनुभव पर और संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है, तो कौन सा सिद्धांत है। तो देख लीजिए, जेम्स लैंग सिद्धांत दिया है, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स लैंग सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। इसमें से संवेग कौन सा है बताना है, डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति। तो संवेग की अगर बात करें तो डर, भय, ये सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, क्रोध व भय प्रकार है। क्रोध व भय किसका प्रकार है, अभी देखे हैं, जस्ट देखे हैं भाई, बी हो जाएगा, है ना। क्रोध, डर, भय ये किसका प्रकार है, संवेग का प्रकार है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंध संवेग कौन सा है। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा, ये मूल प्रवृत्ति है क्या चीज़, जिज्ञासा। ये संबंध संवेग कौन सा है भाई, भय का है। जिज्ञासा क्या चीज है, भय है क्या, घृणा, आश्चर्य, भूख। तो आश्चर्य हो जाएगा। ठीक है, मैकडूगल के अनुसार पूछा गया है तो आश्चर्य हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। कौन सा एक संवेग है, उद्दीपक, स्मृति, आमोद, ध्यान। तो स्मृति वाला देखे थे, नहीं है भाई, ध्यान भी नहीं है, उद्दीपक ये भी नहीं है, आमोद हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आमोद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्राथमिक संवेग है। प्राथमिक संवेग कौन सा है, गर्व, शर्म, सहानुभूति, आश्चर्य, भय, गुस्सा। गर्व, भय, ग्लानि, शर्म, गुस्सा, सहानुभूति, ये सभी संवेग है भाई। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आश्चर्य, भय, गुस्सा। ठीक है, तो प्राथमिक संवेग कौन कौन सा है, क्रोध, भय, प्रसन्न, आश्चर्य। द्वितीयक की अगर बात करें, द्वितीयक पूछे तो क्या हो जाएगा, सहानुभूति, ईर्ष्या और शर्मा। ठीक है, तो सहानुभूति, ईर्ष्या, सहानुभूति, ईर्ष्या, ठीक है, और शर्म, ये है द्वितीयक। और प्राथमिक बोले तो क्रोध, भय, प्रसन्न, आश्चर्य, याद रखना है, क्रोध, भय, प्रसन्न, आश्चर्य। क्रोध, भय अगर प्रसन्न होता है तो ये आश्चर्य की बात है, क्रोध में डरेगा लेकिन प्रसन्न होगा तो ये आश्चर्य की बात है। ठीक है, द्वितीयक में सहानुभूति करेगा, ईर्ष्या है और फिर शर्म भी लगेगा। ठीक है, तो ये
चीज़ याद रखना है आपको, प्राथमिक और द्वितीयक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हो सकता है अब इसमें प्राथमिक पूछा है, द्वितीयक पूछ सकता है, तो उसको भी आपको जानना है। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस समय की उत्पत्ति होती है? शिशु के प्रति प्यार दुलार से किस समय की उत्पत्ति होती है? क्रोध, क्रोध होता है क्या भाई प्यार दुलार से? भय होता है क्या? आक्रामकता तो आएगा ही नहीं भाई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुराग, प्रेम टाइप से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि और अवधारणा एवं सिद्धांत का ये प्रश्न है, देख लेते हैं इसको भी, है ना। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? मनुष्य का व्यवहार जो है मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, बुद्धि। तो सभी का आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, बुद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बुद्धि है, बुद्धि क्या है भाई? तो बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन किसने किया है? तो स्पेयरमैन ने दिया है, थर्स्टन दिया है, गिलफोर्ड, गेने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पेयरमैन। ठीक है, बुद्धि के द्विखंडन सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेयरमैन द्वारा किया गया है, जिसके अनुसार क्या है? द्विखंडन सिद्धांत द्वारा बुद्धि के द्विखंडन सिद्धांत क्या बोलता है? तो दो तत्वों का एक मिश्रण होता है जिसे सामान्य तथा विशिष्ट कहा जाता है। तो सामान्य और विशिष्ट मिश्रण किसके अंतर्गत आता है? तो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, जिसका प्रतिपादक कौन है भाई? तो स्पेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? द्विखंड का देखे हैं स्पेयर में, और द्विकारक का देखेंगे। थार्नडाइक दिया है स्पेयरमैन, वर्नर, स्टर्न। तो द्विकारक का कौन हो जाएगा? स्पेयरमैन, और द्विखंड का भी स्पेयरमैन है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रयोजना विधि के प्रतिपादक है, प्रयोजना विधि के प्रतिपादक कौन है भाई? दुर्खिम, प्लेटो, किलपैट्रिक, सुकरात। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, किलपैट्रिक हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। स्पेयरमैन ने कारक दिए, स्पेयरमैन ने कौन से कारक दिए हैं भाई? सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी वाला ऑप्शन, सॉरी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना, सी। ये आगे पीछे हो गया, इसको थोड़ा सा सुधारिएगा आप लोग, है ना। तो सी, उपरोक्त दोनों, तो सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, तो ये दोनों ही दिए हैं स्पेयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किया था। सामान्य और विशिष्ट अभी देखे हैं, सभी को पता होना चाहिए, कमेंट करके बताना इसका आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा में कारक जी है। तो बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा में कारक जी क्या है? अनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, वैश्विक बुद्धि। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, सामान्य बुद्धि, यानी कि जनरल मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, जनरल हो जाएगी, जिसे जनरल हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्पेयरमैन 2004 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो स्पेयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि, सांस्कृतिक बुद्धि। क्या होगा भाई? तो जी कारक हो जाएगा। जी कारक यानी कि सामान्य बुद्धि। ठीक है, याद रखिएगा, सामान्य बुद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप पूछा गया है। तो व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा व्यवहारिक बुद्धि। स्टर्नबर्ग की बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत है, उसका एक रूप कौन सा है, व्यवहारिक बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिबुद्धि सिद्धांत में कौन कौन सा है, या बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। इसके अनुसार माना जाता है इस टर्म में त्रिबुद्धि या बुद्धि का नियंत्रण मानव बुद्धि को एक ही क्षमता के बजाय अलग अलग घटकों में तोड़कर समझाने का प्रयास करता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, कैटल, गिलफोर्ड, सस्टर्न, स्पेयरमैन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कैटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन, स्किनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कैटल। ठीक है, मोज़ेक मॉडल किसका है, तो वो भी कैटल का है, और क्रिस्टलीय प्रतिमान किसका है, तो ये भी कैटल का ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बार्नडाइक हो गए, थॉर्नडाइक है। ठीक है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा भाई। ये थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है, थॉर्नडाइक ने, तो एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत और ग्रुप तत्व सिद्धांत। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा बहुकारक सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है। तो गार्डनर ने कितने अभियोग्यता का अधिमान निर्धारित किया है, 7। तो इसमें से कौन सा वो नहीं है वो बताना है। तो स्थान संबंधी अभियोग्यता, भावनात्मक संबंधित अभियोग्यता, अंतर्वैयक्तिक अभियोग्यता और भाषात्मक अभियोग्यता। तो इसमें से कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। तो ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, भावनात्मक अभियोग्यता। ये उस 7 में से शामिल नहीं है, 7 में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को क्या कहते हैं भाई, उद्दीपन, अनुक्रिया उद्दीपन, कक्षा ए तथा कक्षा बी दोनों उत्तर है, उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्बलन। तो ए वो भी दोनों सही है बोल रहा है, ये वाला या ये या ये या ये, क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुक्रिया उद्दीपन। ठीक है, आर हो जाएगा। ठीक है, तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहता है, इस नियम के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया या व्यवहार के बाद संतोष या आनंद की अनुभूति होती है तो प्राणी उस व्यवहार को दोहराना चाहता है, इसके विपरीत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया है। बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया है, तो ऑप्शन डी चला जाएगा। तो हार्वर्ड गार्डनर ने किया है, याद रखना, हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, किसके अनुसार, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, किसने बहुविकासात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है, स्पेयरमैन, गोलमैन, गार्डनर, जॉन मेयर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गार्डनर। ठीक है, बहुविकासात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किसने दिया है, तो गार्डनर ने दिया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत खाली स्थान पर बल देता है। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है वह किस पर बल देता है, तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है,
हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो हावर्ड गार्डनर ने इसमें से किसको नहीं लिया है बुद्धि का प्रकार? भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्व्यक्तित्व कौशल, अंतर्व्यक्तित्व कौशल। तो ये बी वाला हो जाएगा, ये उसके बुद्धि के प्रकार में शामिल नहीं है। सृजनात्मकता, बाकी भाषा, अंतर्व्यक्तित्व कौशल, अंतर्व्यक्तित्व कौशल ये शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है संगीतमय, आध्यात्मिक, भाषा विषयक, अंतर्व्यक्ति। इस प्रश्न के लिए सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतर्व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? बुद्धि का प्रकार, अंतःस्थिति अनुपालन संभावना, तो ये कौन सा है जो सही है? ठीक है, इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी होगा। ठीक है, भाषिक वाला मूर्तिकार नहीं होगा, स्थानिक मनोवैज्ञानिक नहीं होगा, अंतर्व्यक्तित्व विक्रेता नहीं होगा। ठीक है, तो ये शारीरिक गति संवेदना किस पर है? तो खिलाड़ी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सा, कवि, वाचक, राजनैतिक नेता। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे का अंतिम वो क्या हो सकता है? अंत में जो शारीरिक गतिक बुद्धि रखते हैं वो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शारीरिक गतिक बुद्धि, तो शल्य चिकित्सा हो सकते हैं। ठीक है, ये शल्य हो गया है तो शल्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? पायलट बनने के लिए, एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है भाई? अंतःव्यक्ति, भाषिक, गतिक, अंतर्व्यक्तित्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गतिक। चलिए नेक्स्ट क्या है? बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो बहुविधि बुद्धि सिद्धांत है, उसके अनुसार जो सभी प्रकार के पशु जो होते हैं, खनिज, पेड़ पौधे को पहचानने एवं वर्गीकरण करने की जो योग्यता होती है वो क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। इस प्रश्न का सही आंसर लगभग सभी को पता ही होगा। ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में खाली स्थान, स्थानिक, शारीरिक, बोधक, संगीतमय, भाषायिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वो बजा रहा है, संगीत है ना, संगीतमय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्यागमन सिद्धांत। ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, बाकी ये तीनों जो है बुद्धि का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो ये हो जाएगा समस्या समाधान, अभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, प्रयोग करना। क्या होगा सही आंसर? तो वस्तु स्थायित्व हो जाएगा। क्या? बिल्कुल हो जाएगा, वस्तु स्थायित्व हो जाएगा। ठीक है, तो छिपी हुई वस्तु को निकालना किस बात का संकेत करता है? छिपी हुई वस्तु को निकालना, तो उसे पता है कि वस्तु कहाँ पर रहता है स्थायी रूप से, ये चीज़ बताया गया है, तो वस्तु का स्थायित्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? तो इसमें से कौन सा सिद्धांत जो है पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है?
स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कौन है भाई इसमें से जो पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत को ही पुनर्बलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना मित्र हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, खाली स्थान है। मंदबुद्धि बालक, बाल अपराधी, पिछड़ा बालक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा बाल अपराधी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यह परिभाषा किसकी है? रॉस, एडलर, रूसो, वाटसन। तो शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही क्या किया जा सकता है? निश्चित ये किया जा सकता है कि वो भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। वो डॉक्टर रहेगा कि इंजीनियर रहेगा कि क्या रहेगा, ये चीज़ अनुमान किया जा सकता है। ये चीज़ कहा गया है। किसने कहा है भाई? रॉस ने, एडलर ने, रूसो ने, वाटसन ने। तो एडलर ने ये चीज़ कहा है। ठीक है, ये परिभाषा दिया था एडलर ने कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मंद श्रवण हानि का स्तर है 0 से 25 डेसिबल, 26 से 40 डेसिबल, 41 से 55 डेसिबल, 56 से 70 डेसिबल। तो मंद श्रवण जो कम सुनते हैं, है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 से 40 डेसिबल है जिसका वो मंद श्रवण हानि का स्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होना यह थार्नडाइक के किस नियम को बतलाता है? अगर कोई कार्य करते हैं तो अगर सफल होते हैं तो खुशी होता है और असफल होने पर दुखी होता है। यह थार्नडाइक के किस नियम को बतलाता है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रभाव का नियम को बतलाता है कि क्रिया की सफलता में क्या होते हैं हम लोग? खुश होते हैं और असफलता में असंतोष होते हैं। ठीक है, यह थार्नडाइक के प्रभाव के नियम को बतलाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतने ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए इस चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।